आपका क्यूरियोसिटी क्लासेज में स्वागत है। आज जो आपको वीडियो पढ़ाया जा रहा है वो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जा रहा है। जो क्लास 10 का पहला वीडियो बनाया गया और दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो बनाया गया, उसमें जो यौगिक आ रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, वो कैसे अभिक्रिया कराई जा रही है, आज हम और यौगिक कैसे बने, इस वीडियो में केवल यही बातें हम सीखेंगे। और हम लोग को सीखना ये बिल्कुल आसान विधि है। देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं तत्व। आपको जो तत्वों के बारे में टोटल जानकारी चाहिए, वो कम से कम 60 तक तत्वों की आपको जानकारी चाहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं नमूने के रूप में कुछ यहाँ पर डेमो क्लास के रूप में, जैसे मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, इनका हमने क्या क्या लिखा है। पहला प्रतीक लिखा है, दूसरा परमाणु क्रमांक लिखा है। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। तो देखेंगे, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर देखेंगे तो ये परमाणु क्रमांक है। ये क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक है। नीचे जो पादांक में लिखा जाता है, पैर पे लिखा जाता है, चाहे यहाँ पर संख्या लिखा जाए और चाहे यहाँ पर लिखा जाए, दोनों बात एक ही होती है। और यहाँ पर बात करें तो एक होता है, तो ये जो सिर पर लिखा जाता है ये होता है परमाणु भार। ये क्या होता है बच्चों? परमाणु भार। यहाँ पर देखिए, ये जो यच लिखा गया है ये प्रतीक है, अर्थात मैं बात करूं तो ये सिंबल है। ये क्या है बच्चों? सिंबल है। इसी रूप से यहाँ पर नोट किए गए हैं। आप देखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन का प्रतीक यच है, एक परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन, हीलियम 2, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 30 तक व्यवस्थित किया है। आप लोग बच्चों चाहे किसी भी तरह से आप मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से लेकर 60 तक तत्वों के बारे में हिंदी में लिखकर भेज दूंगा, इंग्लिश में लिखकर भेज दूंगा। शर्त यह है, आप इतने को स्पेलिंग को याद कीजिए और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर जो है क्यूरियोसिटी क्लास, जैसा कि नाम बताया गया है, जिज्ञासा कोचिंग है। तो इस क्लासेज में आपको जिज्ञासा बनाए रखिए, बिल्कुल आसानी से सीखना है। हम पहले सर्वप्रथम कुछ तत्वों की परिभाषा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए, परिभाषा बिल्कुल सरल होता है। आइए हम शुरुआत करते हैं तत्व से, और तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्स। तो देखेंगे, आज हम लोग तत्व की परिभाषा पढ़ेंगे। तो हम तत्व की परिभाषा कई तरह से बताई जाती है। जो तत्व की परिभाषा मुख्य होती है वो मैं परिभाषा आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिल होने से, केवल एक ही, चाहे एक ही बोले या आप बोले एक ही न बोल पाए, तो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आपको एकदम शब्द, आसानी वाले शब्द यहाँ लिख दिए जाते हैं। परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल आसानी शब्दों में अगर आपको तत्व सीखना है तो आपको जानना होगा समान प्रकार के परमाणु को क्या होता है, जैसे या तत्व कहलाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, मैं उदाहरण के तौर पर, या जैसे मैं दिखाता हूँ, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन ही तत्व सम्मिलित है, यानी हाइड्रोजन में जितने परमाणु हैं वो सभी क्या है? समान प्रकार के परमाणु है। समान प्रकार के क्या है बच्चों? परमाणु सम्मिलित हैं। तत्व की परिभाषा बिल्कुल सरल है, माने एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने या समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और ये तत्व की परिभाषा हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। इसी तरह से आपको सीखना है। तत्व के बाद हम बता दें तो आपको परमाणु सीखना है। तत्व के बाद क्या सीखना है? परमाणु सीखना है। फिर हम सिखाएंगे अणु। इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। एटम मीन्स होता है परमाणु। तो एटम के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, तो देखेंगे, हमें तत्व की जानकारी होगी तभी जाकर हम परमाणु, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण या छोटा से छोटा कण, सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो किसमें बात करें? रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए
बिना अपघटित हुए भाग लेता है, बिना अपघटित हुए भाग लेता है। क्या लेता है बच्चों? भाग लेता है। परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं या परमाणु कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, ये तत्व जो है ये एकदम बिल्कुल सरल परिभाषा है, एकदम आसान शब्दों में बता दूं। यहाँ आपको सीखना है ये तत्व जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, तो हम परमाणु की बात बता देंगे। तो ये किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, किसमें यहाँ अभी ये भ है बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है? भ है। रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। जैसे मैं आपको बता दूं सरल शब्दों में, ये देखिए उदाहरण के लिए आप बिल्कुल उदाहरण सरल शब्दों में आप सीखेंगे। देखिए ये हाइड्रोजन है और ये Cl है। ये देखिए बिना अपघटित हुए भाग ले लिया, यह Cl का निर्माण यानी यौगिक बना लिया। यानी क्या बनाया बच्चों? यौगिक बन गया ना। तो आसानी से हम लोग देखेंगे। इसी तरह से देखिए ये Na है और धन, ये बता दें Br से अपक्रिया करा दें तो NaBr बन गया। तो ये भी देखो Na भी, माने ये तत्व देख रहे हैं आप, Na देख रहे हैं और ये तत्व देख रहे हैं Br, ये बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है बच्चों? भाग लेता है। इसी तरह से आपको मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ कि जो परमाणु होता है वह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है, वह छोटा से छोटा कण होता है, वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में, ये देखिए बिल्कुल मजेदार केमिस्ट्री है, आपको सीखने की थोड़ी सी जरूरत है, बिल्कुल भ्रमित न होइए। और यहाँ पर इस चैनल पर बिल्कुल आसान शब्दों में आपको सिखाया जाएगा। भाई परमाणु जो होता है किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। बच्चों देखिए मैं यहाँ पर जो जितने भी तत्व को राइट डाउन किया हूँ, नोट किया हूँ, उसको मैं मिटा देता हूँ। इसी तरह से आप समझ लिए तत्व, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है केवल हाइड्रोजन, हीलियम का परमाणु है केवल हीलियम। इसी तरह परमाणु की बात करें तो कोई भी आप उदाहरण एक धातु अधातु का ले सकते हैं जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। मैं इसको इस सभी तत्वों को मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर अणु की परिभाषा को बताता हूँ। देखिए अणु का परिभाषा जो होता है वो बिल्कुल सरल होता है। बस आपको परमाणु की यदि परिभाषा समझ में आ गई तो आप बिल्कुल सरल शब्दों में किसकी परिभाषा सीख लेंगे। यहाँ मैं बता दूं तो अणु की परिभाषा, तो अणु की अंग्रेजी जो होती है वो होती है मॉलिक्यूल। क्या होती है दोस्तों? मॉलिक्यूल होती है। अर्थात हमें परिभाषा बताने के लिए सेम हम परिभाषा ऐसे ही बताएंगे, मगर यहाँ पर जो परिभाषा है यहाँ पर मैं नोट पॉइंट एक नोट कराऊंगा अभी आप लोगों को। ये दोनों पढ़ा लेता हूँ टॉपिक, तो दोनों में एक नोट पॉइंट आपको नोट कराता हूँ। तो देखिए अणु जो होता है किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा तत्व, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण है जो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अपघटित हुए भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अपघटित हुए भाग लेता है। क्या होता है बच्चों? अपघटित हुए भाग लेता है। कैसे होता है भाग लेता है? अपघटित, वो बिना अपघटित हुए भाग लेता था और ये अपघटित हुए भाग लेता है। क्या लेता है? भाग, यानी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का निर्माण करता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। जैसे में आप बच्चों देखेंगे, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं तो उदाहरण बड़ा ही सरल है। देखिए उदाहरण के लिए क्या आपको समझना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये अणु की बता दें तो जितने भी गैस होती हैं, तत्वों में जितने भी गैस होते हैं वो सभी के सभी अणु होते हैं। आपको देखना क्या है, जैसे H2, Cl2, N2, O2, Br2 इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? हम बता दें तो आपको ये सब गैसें हैं। अगर मैं बात कर दूं तो ये अभिक्रिया में भाग लेंगे H2 धन Cl2। अब डायरेक्ट दो Cl अभिक्रिया में लिखा जाएगा
मगर ये अभिक्रिया लिखने के लिए यहाँ पे एक परिभाषा में शब्द लिखा हुआ है कि ये कैसे होकर भाग लेंगे, अपघटित होकर भाग लेंगे बच्चों। तो पहले ये H2 जो है वो परमाणु में बदलेगा, और ये Cl2 है, ये Cl सिर्फ परमाणु में घटित होगा। इसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन ऋण हो जाएगा। ये धन कैसे होगा, मैं अगले वीडियो में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा तो बताऊँ। ये अपना इलेक्ट्रॉन ऋण हो गया धन, ये धन संयोग कर दिया ऋण से, और ये ऋण किससे संयोग कर दिया धन से। तो ये एक बार और HCl बनेगा, एक बार और HCl, इस टोटल को ऐड कर लिया जाएगा तो 2 बार HCl बनेगा। इसी तरह से आपका आसानी से हो गया तत्व का परिभाषा, परमाणु की परिभाषा, अणु की। अब जो परिभाषा आपको नोट समझने हैं वो दोनों के नोट बिल्कुल सरल हैं। आप अणु के भी सीखेंगे और परमाणु के। तो हम पहले बात करें तो परमाणु के नोट्स। किसके नोट्स? आप परमाणु को, नोट्स का अर्थ है यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। परमाणु का नोट आप पढ़ेंगे भाई। नोट्स देखिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु होता है, किसी बात बता दें, परमाणु जो होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि जो परमाणु होता है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तुरंत भाग लेता है, यह अपघटित नहीं होता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। क्यों? मैंने बता दिया है, क्योंकि यह अभिक्रिया करेगा। क्योंकि यह जब स्वतंत्र रहता है तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको आसानी से यह कर देता है। जैसे मैंने बताया ये सब है, जैसे आप देख लीजिए Na है, Cl, ये दोनों देखिए परमाणु हैं, ये तुरंत अभिक्रिया कर लिए, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जो व्यक्ति सदैव अगर खाली है तो रासायनिक वह कार्य काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, और जो खाली नहीं है वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं, वो समय निकालेगा, यानी उसके लिए समय सदैव खाली नहीं रहता। तो इसी तरह से परमाणु और अणु के बारे में समझेंगे। जो अणु का नोट है, क्योंकि वो नोट यह है कि आपको समझना यह है बच्चों कि जो अणु होता है वो अपघटित, पहले वह अणु जो होता है तत्वों में अपघटित होता है, और अपघटित होने के तत्पश्चात यह रासायनिक अभिक्रिया करता है। इस प्रकार हम नोट्स को क्या कर सकते हैं, अणु का नोट्स। तो अणु का नोट्स में हम बताएंगे बच्चों कि अणु स्वतंत्र अवस्था में, अणु कौन सी अवस्था में बात करें तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लिख सकता हूँ स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा, क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले अणु परमाणु में, अणु परमाणु में अपघटित होगा, परमाणु में अपघटित होगा। क्या अपघटित मतलब? वह आयनों में विभाजित होगा, अपघटित होगा। यही कारण है कि अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, और यह मजेदार रसायन विज्ञान की परिभाषा है। इसी तरह से जो आप इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, अब आप सीखेंगे परमाणु की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा। और ये यौगिक की परिभाषा जो होती है बच्चों, वो बिल्कुल सरल होता है और आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर बच्चों हम लोग यौगिक की परिभाषा सीख गए तो हम आसानी से बच्चों बतला दें तो हम आसानी से यौगिक बनाना सीख जाएंगे। जो आज मेरा मुख्य टारगेट था आपको सिखाने का, वह ये था कि आपको यौगिक बनाना कैसे बनाते हैं, और आसानी से एक एक करके मैं एक एक वीडियो आपको सेंड करता हूँ, आसानी से आप देखिएगा। तो क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको बहुत सरल शब्दों में बता दूं तो आपको करना क्या है, यौगिक को जो अंग्रेजी में शब्द लिया जाता है वह यह लिया जाता है कि कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है कि जुड़ना, या यूँ हम कहें संयुक्त होना, हिंदी शब्दों में बता दें तो जब
दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, कितने बात करें, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित तत्वों के एक निश्चित रासायनिक अनुपात के संयोग से बना होता है, या बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? यौगिक कहते हैं। आपको क्या समझना, अभी परिभाषा आपको कठिन लग रहा हो और बिल्कुल सरल बता देते हैं। जैसे कोई भी तत्व हो, जैसे दो या दो से अधिक तत्व हैं, ये देखिए तत्व है और ये अब क्रिया करता है। जब आप देखेंगे ऐसे तो क्या बना, H और ये Cl का मल्टीप्लाई HCl। तो जब इनका हम अनुपात लेंगे तो ये भी 1:1, माने इनकी हम बता दें HCl यहाँ पे लिख देते हैं, इनकी परमाणु संख्या 1 है, इनकी भी परमाणु संख्या, तो ये सदैव HCl की बात करें तो ये सदैव जब दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक, दो या दो से, इनका जो अनुपात होगा वो निश्चित रासायनिक अनुपात के संयोग, ये क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन 2, इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा डियर स्टूडेंट, H2O आएगा। इस H2O में आपको देखना है हाइड्रोजन की परमाणु 2 हैं और इनका अनुपात 1 है। अगर जल आप कहीं से भी जल लाइए तो इनका अनुपात सदैव 2:1 होगा, अर्थात इनका अनुपात सदैव निश्चित होता है। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझना क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित रासायनिक अनुपात के संयोग से अगर मिलाया जाता है या जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं यौगिक। यौगिक बनाना आप बिल्कुल आसान शब्दों में सीख सकते हैं, केवल यही भर वो यौगिक नहीं माय डियर स्टूडेंट, और है जैसे ये देखिए Na, आपको Na दिख रहा होगा, ये Cl, एक इसकी वैलेंसी होती है, एक इसका भी होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात जो हमारा यौगिक बनेगा तो बनेगा NaCl। आप नमक लीजिए तो कहीं से भी Na का अनुपात 1 होगा और Cl, कोई भी खराब से खराब और नमक हो और बेहतर से बेहतर नमक हो, इनमें जो Na और Cl का अनुपात होगा वो 1:1 है। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम जो सीखने जा रहे हैं यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर कोई भी टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ में आता तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये जानते रहिए। मैं बार बार आपको यही बात समझाता हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत जान, रसरी आवत जात से सील या पाथर पड़त निशान। आप अगर एक से अधिक बार कोई चीज अभ्यास करते हैं तो आप आसानी से सीख जाते हैं। यहाँ मैं वर्ग के रूप में तत्वों को नोट करूंगा, जहां पर धातु भी लिखूंगा, अधातु भी लिखूंगा। अभी तक मैंने तत्व के प्रकार के बारे में आपको इस वीडियो पर नहीं बनाया हूं, आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तत्व के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पर सुन लीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ। तत्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरी की बात बता दें तो उपधातु होती है। इतने प्रकार के तत्व होता है। यहाँ पर मैं वर्ग के रूप में आपको, वर्ग के रूप मतलब ऊपर से नीचे, वर्ग के रूप में तत्व लिखता हूँ, वर्ग के रूप में तत्व लिखता हूँ। यहाँ पर रहेगा रूप में तत्व, तो आपको समझने की जरूरत है बच्चों, बस आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर धन 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए Li, Na, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपको समझने वर्ग के रूप में मैंने तत्वों को लिख दिया है। यहाँ जो धन चिन्ह है यह धातु है, ये धन चिन्ह क्या है बच्चों, ये धातु को शो कर रहा है। ये जो ऋण चिन्ह है ये अधातु को शो कर रहा है, अधातु को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर आप यौगिक बनाना बिल्कुल आसान शब्दों में सीखेंगे। जो मेरा टारगेट है आपको यौगिक आराम से बनाना सिखाना। इसी वीडियो में मैं जितने टाइप यौगिक है मैं उनको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। आपको यदि ट्रिक नहीं याद हो रहे हैं तो आप आसानी से शब्दों में ट्रिक याद कर सकते हैं, हमारे लिए ना मांगे रब से फरियाद। ऐसे ही ट्रिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ओम शांति से तेरा पोल खुला,
और फिर कल बाहर आई आंटी, और ये बेटी मांगे कार स्कूटर, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी के। यहाँ पर जो आपको ट्रिक है आप अपने से भी बना सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ट्रिक को एक बार नोट करके बताऊंगा, ऐसे स्थिति में बताऊंगा। आपको केवल देखना है ध्यान से, एक धन है यानी धातु है और ऋण है अधातु है। जब भी यौगिक का निर्माण होता है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या स्थितियां होती है धातु के लिए, मतलब यौगिक के लिए। एक धातु होता है और एक क्या होता है, अधातु होता है। वो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, यौगिक बनाते हैं। तो हम आइए सीखते हैं। तो हम आज जो सीखेंगे, जो धातु एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जो अधातु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उनका हम उदाहरण बाकायदे से और विस्तृत रूप में सीखेंगे। तो देखिए, जैसे में हम बता दें, इस वर्ग में लेंगे, इस वर्ग का उदाहरण जैसे हाइड्रोजन ही ले लेंगे, और हमारा ऋण का देखेंगे तो ऋण का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो ये बता दें फ्लोरीन है। तो इसकी हम वैलेंसी लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, एच एक क्या एच और एफ एक क्या एफ, अर्थात यह बन जाएगा एच एफ। हम बता दें बच्चों, यहाँ पर हम रासायनिक नाम अभी बताना भी चाहते हैं, और इसके बाद अभी दिखाएंगे कैसे आप सीखेंगे। इसी तरह से जैसे इसका हम लिथियम ले लें, क्या ले लें बच्चों, लिथियम। और अगले में हम चाहें कि इसी का पहले फ्लोरीन के साथ करें, तो क्या होगा, इसका 1 और इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह लाई हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनाएगा, ये यौगिक बन गया। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, क्या करना है, आपको सोडियम लेना है और या फ्लोरीन से बनाना है। तो यहाँ आप देखेंगे इसका भी 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 क्या यानी, और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे यानी एफ बन जाएगा, ये यौगिक बन गया। इसी तरह से मैं बता दूं, तो आप पोटेशियम लोगे एफ के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्या एक या फिर क्या एक के एफ बन जाएगा। इसी तरह से रुबिडियम लेंगे, एफ के साथ 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आर बी एफ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रतीक लिखा है, आप कोशिश सदैव यही करेंगे कि वह प्रतीक को भी वैसे लिखा जाए, तो ही तत्व माना जाएगा भाई, और इसके अलावा तत्व नहीं माना जाएगा। जो मेरे इसे वर्ग के रूप में सिखाने का मूल मकसद है, यहाँ पर आपको एक एक वाले वीडियो दिखा रहे हैं। अगर मैं बात बता दूं आपको, तो इस वर्ग में देखेंगे ये बता दें रेडियो एक्टिव है, इनका आप नहीं बनाएंगे, जिसका मैं गोला बना दिया हूँ, और बाकी सबका बनाएंगे। और ये शून्य परिवार का है, और ये भी अभिक्रिया नहीं करता है मेरे बच्चों। तो आप जिनका कर रहे हैं केवल उनका बनाएंगे, अर्थात आपको एक मैं नमूना के रूप में पेश कर रहा हूँ, देखेंगे। जैसे बता दें, तो ये धन 1 के जितने परिवार के तत्व हैं, अर्थात इसमें गिनती करेंगे तो 6 तत्व हैं, और ऋण 1 में कितने तत्व हैं, तो आपको दिख रहा होगा 4 तत्व हैं। तो हम बता दें, इसमें 6 का ये इस एफ से करेंगे, इस सभी 6 का क्लोरीन से करेंगे, ब्रोमीन आयोडीन से करेंगे, अर्थात मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 यौगिक आप बनाना सीख लिए हैं। अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये आरबी का मैं एफ से ही बार बार करा, सीएल से अभिक्रिया कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका 1 होता है संयोजक का, इसका भी 1 होता है, तो ये क्या हो गया बच्चों, आरबी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे सीएल, ये यौगिक बन गया। इसी तरह से आपको यौगिक बनाना है। इसी तरह से मैं बच्चों बता दूं, तो आप धन 1 का ऋण 2 में करेंगे तो कैसे बनेगा, पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए धन 1 में मैं लिथियम ले लेता हूँ और ऋण 2 में ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो ऐसे आसानी इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो Li2, और यहाँ पर बन जाएगा O, Li2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, Li2O बन जाएगा। बिल्कुल सरल है, एकदम मजेदार ट्रिक है, आपको केवल पहचानना है। यहाँ पर आप वर्ग को याद कीजिए, और ये वर्ग याद करना बिल्कुल सरल है, हमारे लिए ना कीजिए रब से फरियाद। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मुंबई इलाहाबाद गए इंडिया ताली बजाए, और काशी गए शंकर पार्वती, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी के। ओम शांति से तेरा पोल खुला, और फिर कल बाहर आई आंटी। और इसी तरह से आपका ट्रिक है, और बनाने की कोशिश करेंगे इस वर्ग से, धन 1 का ऋण 2 से। जैसे मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों,
सोडियम लूंगा, तो सोडियम जब लेंगे तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। जब 1 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है? मैं बता दूं, ऑक्सीजन का 2 होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर सब व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2O, यह यौगिक बन गया। इसी तरह से मैं बता दूं, पोटेशियम लेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होती है। अब हम ऑक्सीजन के अलावा और भी एक आठ नमूना दिखा दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो K, इसकी वैलेंसी 2, K2S यहाँ पर देखेंगे। अर्थात मेरे जो कहने का तात्पर्य है, आप यौगिक बनाएंगे, इसमें 6 धातु। कितने धातु हैं बच्चों? 6 धातु हैं। इसमें कितने धातु हैं? 4 है। तो यहाँ पर मैं नमूना के रूप में पेश कर देता हूँ कि कैसे क्या। ये 6 है। ये धन 1 वाले कितने हैं बच्चों? 6 हैं। और ऋण 2 वाले 4 हैं। तो अर्थात मैं बता दूं, आप 24 यौगिक बनाएंगे। कितने यौगिक बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट? 24 यौगिक बनाएंगे। इसी तरह से मैं थोड़ा सा अगला ले जाता हूँ। यही धन 1 वाले का मैं किससे करा देता हूँ? ऋण 3 से। अर्थात मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, और ऋण 3 की बात करें तो ये फैमिली आ जाएगी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के। यहाँ हाइड्रोजन लेता हूँ, तो अर्थात क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 1, इसकी 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, H3N हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, केवल हाइड्रोजन एक ऐसा धातु है, और ये अधातु है। ये 2 तरह से व्यवहार करता है। इसमें आपको समझना है कि जब ऋण 3 यानी नाइट्रोजन परिवार से अभिक्रिया हो हाइड्रोजन का, इसको उलट देंगे यौगिक को, अर्थात NH3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों? NH3। इसी तरह से हाइड्रोजन का मान लीजिए मैं फास्फोरस से एक नमूना दिखा दूं, इसका 3 होता है, इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H3P हो जाएगा। मगर मैंने कहा इसको उलट दीजिए, तो PH3 ये क्या हो गया बच्चों? फास्फोइन हो गया। ये क्या हो गया? अमोनिया हो गया। अर्थात मेरे जो कहने का तात्पर्य है, 1-2 उदाहरण और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको उदाहरण में जैसे मैं हाइड्रोजन से करा रहा था, तो यहाँ पर मैं देखिए सोडियम से करा देता हूँ, और इस सोडियम से फास्फोरस का, तो यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 1। मैंने कहा था केवल हाइड्रोजन का आपको उलट देने के लिए, और कोई नहीं उलट देने के लिए। तो नाइट्रोजन 3 सोडियम 3 Na3 और P से मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ बच्चों? Na3P। अर्थात हम बता दें तो धन 6 है धातु, और इसमें अधातु की संख्या है कितनी? 4। तो क्या हो जाएगी? टोटल यौगिक कितने बनेंगे? 24। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी यौगिक बनाना नहीं आता, तो आप मुझे सदैव कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर अभी भी मुझे नहीं आया। तो मैं एक बार और बताऊंगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करूंगा। यहाँ पर मैंने धन 1 का जो अभिक्रिया कराया, यानी धातु का, ऋण 1 से कराया, ऋण 2 से कराया, इसी तरह से ऋण 3 से कराया। तो अर्थात ये 6 × 24 यौगिक ये बना, ये भी 24 बना, और ये भी 24 बना। टोटल आप यौगिकों की संख्या 48 यौगिक आसानी शब्दों से आपने सीखा। आपको मैं बता दूं, जब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसका, तो यहाँ पर आपको धन 2 का प्रयोग लाऊंगा, यानी दूसरे वर्ग धातु का। इसका ऋण 1 से, ऋण 2 से और ऋण 3 से अभिक्रिया करना है। आप अभी तक जितने प्रकार या जिससे भी केमिस्ट्री पढ़े हैं, ऐसे यौगिक बनाना बिल्कुल नहीं सीखे होंगे। आप यौगिक मेरे क्लासेस, क्यूरियोसिटी क्लासेस में आकर आप यौगिक बनाना बिल्कुल आसानी शब्दों में सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।